सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वाले सेशन में हमने एक बात पढ़ी थी क्या कि जो लेंज नाम का साइंटिस्ट था उसने एक बात बताई कि जब कभी भी ईएमएफ बनता है तो वो केवल किसकी वजह से बनता है, जब हम कभी भी फ्लक्स में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज मत होना इस चीज के लिए कि जो हमारा ईएमएफ बनेगा वो केवल फ्लक्स से बनता है। ईएमएफ कभी भी फ्लक्स से नहीं बनेगा, ईएमएफ कभी भी फ्लक्स से नहीं बनेगा। तो फिर ईएमएफ बनेगा किससे, ये वाली बात ध्यान रखना। जब कभी भी EMF ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन, EMF ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन चेंज इन फ्लक्स विद चेंज इन टाइम। कहने का मतलब अगर मेरे पास आज 10 रुपए हैं और कल को भी 10 रुपए हैं और परसों भी 10 रुपए हैं, मेरे पास हमेशा पैसे सेम नहीं है, तो मेरे हिसाब से या फिर लेंज लॉ के हिसाब से मेरे पास कभी भी कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ना ही कुछ कभी डिक्रीमेंट हुआ। तो सेम के जब हम लेंज लॉ के हिसाब से पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसके हिसाब से क्या था कि जब कभी भी हम फ्लक्स में चेंज करते हैं विद चेंज इन टाइम, हम क्या करते हैं फ्लक्स में चेंज। मेरे पास फ्लक्स है, आज 10 है 10 रेबर का, 2 मिनट बाद वो 20 का हो गया, या 3 मिनट बाद वो 30 का हो गया, तभी केवल ईएमएफ बनेगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास आज फ्लक्स 10 रेबर का है और 2 मिनट बाद भी वो 10 रेबर का ही है, अगले 3 मिनट बाद भी वो 10 रेबर का ही है और अगले 4 मिनट बाद भी वो 10 रेबर का है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वहां ईएमएफ बनेगा। क्यों? क्योंकि जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू माइनस का n φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा कि φ2 φ1 सेम रहेंगे हमेशा, अगर चेंज नहीं हो रहा है। अगर आज भी 10 है, कल भी 10 है, परसों भी 10 है, तो क्या होंगे 10 10, क्या हो जाएगा 10 में 10 जाएंगे, क्या हो जाएगा 0 बचेगा, और 0 अपॉन कुछ भी कर लो आंसर क्या आएगा 0। तो ईएमएफ क्या बनेगा 0। तो अगर पेपर में कभी भी आ जाए क्या फ्लक्स की वजह से ईएमएफ बनता है, तो कभी भी नहीं बनता। ईएमएफ किसकी वजह से बनता है, चेंज इन फ्लक्स विद चेंज इन टाइम। तो क्या लिख रखा है, चेंज इन फ्लक्स विद चेंज इन टाइम। इस वाली बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि ईएमएफ कभी भी फ्लक्स से नहीं बनता। ईएमएफ कब बनता है, जब फ्लक्स के अंदर चेंज होता है, और जब भी फ्लक्स के अंदर चेंज होगा तो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो कभी भी ईएमएफ बनेगा, मान लीजिए ईएमएफ बन गया, फ्लक्स में चेंज हुआ तो ईएमएफ बन गया। अगर कभी भी हमारा ईएमएफ बनता है तो हमेशा सबसे पहली बात किसका अपोज करेगा, खुद के बनने का, ठीक है ना। ईएमएफ किसका अपोज करेगा, खुद के बनने का। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में देखूं तो ई का फॉर्मूला आ रहा है माइनस का n d∅ अपॉन dt। मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज नहीं कर रहा, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, केवल फ्लक्स। क्या चेंज कर रहा हूँ, फ्लक्स। तो अब ये ईएमएफ किसका अपोज करेगा, इसके फ्लक्स का। अब जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमने थोड़े पैसे पहले वाले सेशन में पढ़ा था, BA cos थीटा होता है। तो कहने का मतलब B को चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो B को चेंज करने पे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज करने पे क्या होगा, ईएमएफ बनेगा। ऐसे एरिया को चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज करने पे ईएमएफ बनेगा। ऐसे अगर मैं थीटा चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या चेंज होगा, ईएमएफ। इस वाली बात का खास तौर से ध्यान रखना है क्या कि अब हम थोड़े एक स्टेप आगे जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा। अब हम पढ़ेंगे कि फ्लक्स में किस तरीके का चेंज होगा जिससे वो वाला ईएमएफ बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, फिर उसकी वजह से हमारा क्या बना, ईएमएफ। मैं बोलता हूँ एरिया चेंज हुआ, तो एरिया चेंज होने की वजह से क्या चेंज हुआ, फ्लक्स। फिर फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या चेंज हुआ, फिर फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या बना, ईएमएफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा एक साइकिल याद कर सकते हो। वो साइकिल क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोई फ्लक्स है, ठीक है ना, उसको मैंने चेंज कर दिया, मतलब φ1 φ2 कर दिया, तो किस में कन्वर्ट होगा, ईएमएफ में। किस में कन्वर्ट होगा, ईएमएफ में। अब मैंने उस वाले ईएमएफ को किस में बदल दिया, करंट में बदल सकता हूँ ना भाई। V का फॉर्मूला क्या होता है, IR। I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन R, या फिर V का मतलब E अपॉन R। वोल्टेज और ईएमएफ सेम चीज होती है, ठीक है ना। तो I बन सकता है E से, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है, फ्लक्स। तो कहने का मतलब ये पूरी साइकिल दोबारा क्या होती रहती है, रिपीट। क्या होती रहती है, रिपीट। दोबारा समझ लो, फ्लक्स से क्या बना, ईएमएफ। ईएमएफ से मैंने क्या बनाया, करंट, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 में मैंने करंट से क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक था मैग्नेटिक फ्लक्स, उससे B से मैंने क्या बनाया, फ्लक्स। और चैप्टर नंबर 6 में मैं क्या बना रहा हूँ, फ्लक्स से दोबारा क्या बना रहा हूँ, ईएमएफ। क्या बना रहा हूँ, ईएमएफ। तो ये एक पूरी साइकिल है जो आपने चैप्टर नंबर 3 से शुरू करी होगी पढ़नी, और यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो ये वाली केवल इस चीज का पढ़ाने का मतलब यही था कि केवल फ्लक्स की वजह से ईएमएफ नहीं बनता है। ईएमएफ किसकी वजह से बनता है, चेंज इन फ्लक्स में चेंज इन टाइम, ठीक है। दूसरा कि जो ईएमएफ बनता है वो हमेशा किसका अपोज करता है, खुद के बनने का। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से फ्लक्स बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अब फ्लक्स किस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से फ्लक्स बन रहा है, और उस फ्लक्स चेंज करने की वजह से क्या बन रहा है, ईएमएफ। तो अब जो मेरा ईएमएफ हो किसका अपोज करेगा, फ्लक्स का या मैग्नेटिक फील्ड का, तो किसका करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का।
ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स तो खुद है, कुछ है ही नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, बी पे, ए पे और थीटा पे, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा बी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, कि मेरा क्या चेंज हो रहा है, बी, तो बी की चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स, और फ्लक्स चेंज होने से क्या बन रहा होगा, ईएमएफ। तो कहने का मतलब जो मेरा ईएमएफ है, क्या है, जो मेरा ईएमएफ है वो किसका अपोज करेगा, बी के चेंज का, किसका अपोज करेगा, बी के चेंज का, ठीक है ना। अगर मैं ये वाली बात बोल दूं कि जैसे जो मेरा फ्लक्स है, जो मेरा एरिया है वो चेंज हो रहा है, तो एरिया के चेंज होने की वजह से क्या चेंज होगा, फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ बनेगा। तो अब जो मेरा ईएमएफ है वो किसका अपोज करेगा, फ्लक्स का नहीं करेगा, किसका करेगा, एरिया का। अब वो क्या करेगा कि एरिया का चेंज का अपोज करेगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई थीटा चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या चेंज होगा, ईएमएफ। तो मेरा ईएमएफ किसका अपोज करेगा, फ्लक्स का, थीटा का, तो किसका करेगा वो, थीटा का। तो ये वाली बात हमें समझनी है कि ईएमएफ किस चीज का अपोज करेगा, किस चीज का अपोज नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन किस पे आते हैं कि ईएमएफ किसको अपोज करेगा, ईएमएफ थीटा को अपोज करेगा या ईएमएफ करंट को अपोज करेगा, ठीक है ना। और जितने भी डेरिवेशन होंगे हमें उसमें ये सब चीज ही पढ़नी जरूरी है। तो ये वाली स्लाइड, ये वाली जो हमने अभी पढ़ा, ये आपके लिए इतनी जरूरी है क्योंकि आप आने वाले जो डेरिवेशन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि ईएमएफ किसका अपोज करेगा, किसका अपोज नहीं करेगा। थैंक यू।